हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम डेली 20 क्वेश्चंस की एक सीरीज़ से स्टार्ट कर रखी है, जिसका आज है डे 6। इसमें हम डेली असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के जो PYQ है 2024 में जो एग्ज़ाम हुए थे, उनके 7 शिफ्ट के हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो आज है उसका छठा दिन। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इसमें बोला है, इंस्टेंट ऑफ इंक्रीजिंग अ नंबर सक्सेसिवली बाय 50% एंड 50%, इट इज़ डिक्रीज बाय 50%। हमें एक नंबर को इंक्रीज़ करना था 50% और उसके बाद 50% सक्सेसिवली, लेकिन हमने क्या कर दिया, 50% डिक्रीज़ कर दिया। तो हमें बताना जो रिजल्टेंट वैल्यू है वो कितनी परसेंट है जो करेक्ट वैल्यू की। तो पहले स्टार्ट करते लेट कर लेते हैं कि 100 है वो नंबर। अब पहले हमें 50 नंबर बढ़ाना था, ठीक है, ये हो गया 150। फिर एक 50 और बढ़ाना था, 150। अब ये 100 से 100 गया। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो की वैल्यू गई, ये कितना आ गया 225। अब सेकंड में क्या करना था, हमें 100 था, हमने कर क्या दिया, उसका डिक्रीज़ कर दिया 50% से, ठीक है, 50% से कर दिया डिक्रीज़। तो ये कितना हो गया 50। अब हमें बताना है ये जो वैल्यू आई है ये इसके कंपैरिजन में कितने परसेंट की है। 50/25 इंटू 100, 25 से काट देते हैं, 9 पे गया, ये 2 पे गया, तो ये कितना आ गया 200/9। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 9 दूनी 18 है, 2 इधर गया, तो 2.22 ऐसे चलता ही जाएगा ये। एक सेकेंड, तो हमारा आंसर कितना आ गया 22.22%। तो ये रहा इसका आंसर, आंसर नंबर 4 इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोला है, इफ़ द रेडियस ऑफ अ सिलेंडर जो है डिक्रीज हो जाता है 30% से। 30% का मतलब क्या हो जाता है, ये 0 से 0 गया, 3/10 मतलब पहले, अभी करते हैं सॉल्व। देन बाय हाउ मच परसेंट इट्स हाइट मस्ट बी इंक्रीज होएगी सो दैट द वॉल्यूम। हमारे को जो है रेडियस है किसी सिलेंडर की 30% डिक्रीज हो जाती है। पहले तो वॉल्यूम पता होना चाहिए सिलेंडर का क्या होता है, πr²h, ठीक है। तो इसमें r जो 2 बार ही आ रहा है, तो r फिर एक बार ही r। अब ये जो है डिक्रीज हुआ 10 से 7 हो गया, ये भी 10 से 7 हो गया। अब h हमें निकालनी है और वॉल्यूम हमारा सेम रखना है हमें, ठीक है, 1 है, 1 नहीं रखेगा। अब इसका एक पहले मैंने क्वेश्चन बताया था, उसमें मैंने कराया था वैसा क्वेश्चन सेम। तो ये जो है ये वाले दोनों ये आ जाएंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो ये हो गया 49 और ये 1 ऊपर आ गया। अब इसका सेम यही वाले करेंगे, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे आ गया 1, ये इनटू में ये कितना हो गया 100। तो हमारा आंसर क्या आ गया 49 से ये हो गया 100। अब हमें बताना है ये कितने परसेंट जो है हमारी इंक्रीज हो जाएगी वैल्यू। तो इसका इंक्रीज कितना हो गया 52, डिफरेंस जो हो गया, नहीं 52, हाँ 52 हो गया इसका डिफरेंस, ठीक है। और ये हमारे कितने से इंक्रीज हुआ है 49 से, और इंटू 100। अब इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ये हमें वैसे ही करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा 5200 और 49 से, 1 पे गया 49, ये कितना आ गया 52, नहीं ये 51 होगा, सॉरी 51, यहाँ आ गया 51, 5100। अब इसके बाद ये 1 पे गया, यहाँ पे कितना आ गया 2, ऊपर 0 उतारी, ये छोटा है तो 0 हो गया। अब फिर एक और 0। अब हम आंसर देख लेंगे पहले ही,
यहाँ इसके आगे यही वाला आंसर मैच कर रहा है, तो पहले ये आंसर कर देंगे, सीधा हो गया। वैसे भी ये 4 पे ही जाएगा, 196, तो आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है, आंसर हमारा सेम है, तो ये हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें बोला है एक ट्रेन है, वो पी से क्यू तक जाती है 11:30 से 9 बजे PM और AM। सुबह 11:30 बजे निकलती है और यहाँ पहुँचती है 9 बजे सेम डे। इफ स्पीड ऑफ ट्रेन जो है, स्पीड है जो ट्रेन की, वो कितनी है? 92। तो हमें बताना है कितना डिस्टेंस कवर किया है उसने। तो हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड इंटू टाइम कर देंगे, जो उससे डिस्टेंस आ जाएगा। तो स्पीड कितनी है? 92 है, और डिस्टेंस हमारा ये टाइम कितना है हमारा? 11:30 से 9 बजे तक। तो ये कितना आ गया? 9.5 घंटे। यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो ये 9.5 घंटे हो गए। तो हम डायरेक्ट कर देंगे, ठीक है, ये 10 आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे। 92 को 95 से मल्टीप्लाई कर देंगे पहले। 92, 95, 10, 1, 5, 45, 9 दूनी 18, कितना हो गया? 6 और 8 14, 4 हासिल 1, ये 6 4, ये 9 क्या, ये 8740, 8740 अपॉन 10। तो इसका आंसर क्या आ गया? 874। तो ये आ गया आंसर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका है सम, एक सम जो है 8500, वो इतना बन जाता है 20,500 रुपये। इन्वेस्ट करा इन स्कीम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पे इन्वेस्ट किया है, 8,500 से 20,500 रुपये बन गया। इफ़ द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड द नंबर ऑफ ईयर फॉर विच द सम वाज इन्वेस्टेड आर न्यूमेरिकली सेम। तो इसमें जो है आर जो है टी के इक्वल है, सेम है, मतलब जैसे आर 2% होगा तो ये टाइम भी 2 साल का होगा, ऐसे करके सेम है। तो हमें बताना है इसका एनुअल आर की वैल्यू बतानी है, इसमें हमें आर निकालना है। आर या टी कुछ भी निकाल लो। तो हमें पता है फॉर्मूला क्या होता है, SI इक्वल्स टू PRT अपॉन 100, ठीक है। अब हमारा इसमें इंटरेस्ट कितना आ गया? 8,500 से वो 12,500 रुपये ही तो ज़्यादा है इसका, 20,500 बना है। तो इंटरेस्ट कितना आ गया? 12,500। प्रिंसिपल कितना है? 8,500। आर हमें पता नहीं है, और ये भी हमें आर ले लेंगे, टी और आर सेम है तो इसलिए आर ले लिया अपॉन 100। ये इससे ये गया। अब ये कितना हो गया? 125, इसको 5 से काट देंगे पहले, 17, ये कितना हो गया? 2500। तो ये आंसर ये कितना हो गया? 2500 अपॉन 17 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो अब पहले इसको डिवाइड कर देंगे। अब क्योंकि इसका डायरेक्ट स्क्वायर रूट 17 का हमें पता नहीं लगेगा, तो इसलिए हम डायरेक्ट इसको डिवाइड कर देंगे। इससे पहले 17 1 आ गया, 17 पे गया 1 पे 17, ये आ गया 2500। 17 पे गया 1 पे, ये बचा 8 0, तो 4 पे गया 68, ठीक है। ये यहाँ कितने आ गए? 12, फिर कितने पे गया? अब ये गिर जाएगा 7 पे, 7। तो 17 7 से क्या होता है? वो होता है 1119, ठीक है। 1 आंसर आया, तो इसमें हमारा कितना हो गया? 147 पॉइंट समथिंग आएगा। इंक्रीज ऐसे हो रहा है, कुछ गलती हुई है शायद। 125, नहीं सॉरी, यहाँ पे जो है, एक बार ये स्टार्टिंग से करते हैं क्वेश्चन दोबारा, थोड़ा गलती हो गई यहाँ पे। इसमें हमारा था 8,500 रुपये, और
हमारे को कितने इंटरेस्ट मिला है इस पर? 12,000 रुपये, क्योंकि 8.5 से 20.5 हुआ है, तो इसलिए 12,000 का तो हुआ डिफरेंस। अभी इतना आ गया है, 12,000 रुपये इंटरेस्ट हो गया, ये 8,500 रुपये हो गया, इंटू आर स्क्वायर हो गया, ये आर इंटू टी, ये 100, यहाँ से आ गया, ये आ गया 17, ये गया 2400। ठीक है, तो ये 2400 आ गया, नीचे 17। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2400 को 17 से ये 1 पे गया, 17। अब कितना हो गया, ये बचा, ये कितना हो गया, 670, तो ये 4 पे जाएगा, 68 2 0, और ये आ गया 1, तो 17, मतलब 141 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 141 पॉइंट कुछ आ रहा है। तो अब हमें पता लग गया, ये इसका स्क्वायर भी करना है, हमें स्क्वायर रूट करना है, क्योंकि आर की वैल्यू निकालनी है। तो इसमें क्या है, 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144। तो इनके बीच की वैल्यू है, तो हम डायरेक्ट तो नहीं निकाल सकते, लेकिन इनकी बीच की वैल्यू है, इससे हम ये वाला आंसर जो है मार्क कर सकते हैं 11.88, क्योंकि ये आंसर इससे ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा है, और ये जो है ये भी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए इसका आंसर हो गया 11.88। चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसमें बोला है रेशो है ऑफ इनकम का, पी और क्यू का, पी है, ये क्यू है, ठीक है, इनका रेशो है इनकम का 7:3, और रेशो ऑफ इनकम क्यू और आर का कितना है, इसका 3 है, इसका 8 है। तो ये दोनों, ये सेम वैल्यू है क्यू की, तो इसलिए हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि ये इस आंसर जो है हमारा रेशो सबका सेम ही आएगा। अब इसमें क्या बोला है, 1/7 ऑफ पी की इनकम जो है, उसका 1/7, मतलब ये 7x है, हमें क्योंकि रेशो में है तो x लगाना पड़ेगा, तो 1/7x हो गया। ये जो है इनकम इज़ 15,000 लेस है 1/4 ऑफ आर की इनकम। आर की इनकम कितनी है, 8x/4, ये इससे 15,000 रुपये कम है, ठीक है। अब इससे हमें सॉल्व कर देंगे, फिर हमें निकालना क्या है, क्यू की इनकम निकालनी है। तो ये क्या हो जाएगा, क्यू की इनकम 3x, अब x की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, तो इसके लिए हम सॉल्व कर देंगे। ये 1 यहाँ से आ गया, तो x हो गया, ये 2x हो गया, ठीक है। अब ये यहाँ चले जाएगा, यहाँ चले जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई, 15,000। तो ऐसे ही हमारी इसकी यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टोटल वैल्यू आ जाएगी 45,000। तो हमारा आंसर हो गया 45,000, पी की ये क्यू की इनकम आ गई। अब चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है सुरेश है, वो चलता है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और अपने स्कूल पहुंचता है 6 मिनट लेट। अगर वो 12 किलोमीटर की स्पीड से जाएगा तो वो 5 मिनट पहले पहुंच जाता है अपने टाइम से। तो हमें निकालना है डिस्टेंस ऑफ दिस स्कूल और स्टार्टिंग पॉइंट से। तो हमारे जो दोनों केस में है वो डिस्टेंस तो हमारा सेम ही है ना, हम पहले इनको सेम करके रखेंगे। डिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो इस केस में स्पीड कितनी है उसकी, 10 है, और टाइम कितना है, टाइम हम ले लेंगे कुछ टी टाइम है उसका, टी टाइम लगता है उसको नॉर्मली जाएगा तो उसकी, लेकिन ये 10 मिनट जो है ज़्यादा लग रही है उसको, मतलब लेट हो गया तो मतलब ज़्यादा टाइम लग रहा है, टी से 10 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं। और ये S2 कितना है, ये दूसरी स्पीड है जो है 12 हमें गिवन, और उसमें T2 कितना लग रहा है, 5 मिनट पहले पहुंच जाता है, मतलब टी से 5 मिनट जल्दी माइनस कर देंगे। अब इसमें जो है ये हमारी जो है मिनट में दी हुई है, तो अगर हम इसके नीचे इसको आवर में भी करेंगे तो 60 तो कट जाएगा वैसे ही, तो इसका फ़ायदा नहीं है। अब इनको सॉल्व करेंगे, ये 5 पे और ये 6 पे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो गया 5t प्लस ये कितना हो गया 30, और ये कितना हो गया 60, और ये कितना हो गया, ये 30 हो गया। अब ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी तो ये कितना हो गया 60, और ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी तो ये कितना हो गया माइनस हो जाएगा, तो ये टी हो गया। टी की वैल्यू कितनी आ गई, 60 आ गई। अब हमें निकालना क्या है, डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस के लिए हम किसी भी उसमें डाल देंगे। डिस्टेंस क्या है, हमारा जो डिस्टेंस है वो सेम है ये, जैसे ये, तो हमारा इसको डिस्टेंस के इक्वल रख देंगे, जैसे हमारा फॉर्मूला होता है स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड इनटू टाइम कर देंगे, वो डिस्टेंस की इक्वल आएगी। किसी भी एक को उठा लेंगे वैल्यू को, चाहे इसको उठा लो चाहे इसको उठा लो। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे बस सीधा हम, तो इसमें क्या हो गया 10, और ये कितना हो गया, ये 70 हो गया। अब यहाँ पे जो है इसको, ये मिनट में थी, इसको इसके लिए घंटे के लिए हम ये कर देंगे
60 से डिवाइड कर देंगे तो ये 0 से 0 गया। अब ये कितना हो गया, नहीं ये वैल्यू तो 60 है हमारी, एक सेकेंड, फर्स्ट वैल्यू उठाएंगे जैसे t+6 वाली, तो ये t+6 और ये 0। अब इसमें t की वैल्यू डाल देंगे हम, वो हमारी है 60, तो ये कितना हो गया 10, यहाँ पे कितना हो गया 66 और यहाँ पे हो गया 60, 0 से 0 गया, ये 1 पे, तो डिस्टेंस कितना आ गया 11 किलोमीटर। अब चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है डिस्टेंस दिया हुआ है R से S का, कितना है 1296 किलोमीटर, और एक ट्रेन है वो 10 बजे जाती है यहाँ से और 144 की स्पीड है, और वो बीच में 2 घंटे 25 मिनट रुकती भी है, तो किस टाइम पे यहाँ पहुँचेगी। तो हमारे को पहुँचने के लिए पहले तो हम ये देखेंगे कि ये वाला टाइम ये वाली स्पीड पे जाएगा तो ये कितने किलोमीटर में पूरा कवर करेगा, उसके बाद जो हम ये वाला टाइम ऐड कर देंगे। तो हमारा टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 1296 अपॉन 144, तो ये 12 से जाएगा, ये भी जाएगा 108, ये 12 से जाएगा, ये हो गया 9, तो 9 आवर में तो पूरा कवर करेगी ट्रेन अगर बिना रुके जाती है तो, लेकिन वो जो है 2 घंटे और ले रही है, तो 9 में 2 घंटे और ये 25 मिनट जो है और ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो गया 11 घंटे और 25 मिनट, ठीक है, इतना ऐड हो गई है इसमें, तो 11 घंटे और 25 मिनट और ऐड कर देंगे, और वो सुबह कितने बजे निकली 10 बजे, तो 10 से 11 कितना हो जाता है 9 बजे, 9:25 पे यहाँ पहुँच जाएगी ये। तो इसका आंसर हो गया 3rd। चलते क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन 8 में बोला है एक पर्सन है वो 55,000 रुपये लेता है किसी से और 7% पर एनम पे और सिंपल इंटरेस्ट पे 4 साल के लिए। अब वो उसी टाइम पे हाथों हाथ ही किसी और को दे देता है 9% पे और 4 साल के लिए, तो उसको कितने का गेन हो रहा है। तो पहले तो हमें ये पता है कि उसने 7 × 4 मतलब 28% पे उठाया और उसने 9 × 4 ये कितना हो गया 36, तो इसने 36 पे दे दिया, मतलब 8% का डिफरेंस आ गया, और ये 4 साल का है तो इसको 4 कैसे डिवाइड करेंगे, तो 2% 1 साल का आ रहा है, या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि 7 से 9 जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो 7 से 9 जाएगा, तो 2% 1 साल पे कमा रहा है वो, तो 55,000 का 2% उसको गेन मिल रहा है 1 साल में, तो कितना हो गया 55, ये कितना हो जाता है 110 हो जाता है और 1100, ठीक है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 9 पे। इसमें बोला है एक मेटेलिक सॉलिड स्फेयर है जिसका रेडियस जो है 9 सेंटीमीटर है, वो मेल्ट कर दिया और छोटी बोलें बना दी, उससे सॉलिड स्फेयर बना दी छोटे छोटे, जिसका रेडियस जो है 1.5 सेंटीमीटर है। अब कितने बॉल बनेंगे उससे, तो हमारा इसमें क्या होता है, अगर जो n की वैल्यू निकालनी है तो ऊपर जो है बड़ा वाला स्फेयर आ जाएगा और जो नीचे जो है छोटे छोटे स्फेयर जो उसको मेल्ट करके बने हैं तो वो आ जाएंगे, उसकी वॉल्यूम आ जाएगी, मतलब और वॉल्यूम हमेशा सेम होती है, तो इसलिए इनकी वॉल्यूम और इसकी वॉल्यूम जो है सेम होएगी। अगर ये n जो है इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बड़े वाले की वॉल्यूम और n नंबर ऑफ ये छोटे छोटे की वॉल्यूम, इनकी वॉल्यूम है n से मल्टीप्लाई करके कितने हैं, क्योंकि सबकी सेम होएगी, सबका सेम रेडियस है, तो इसलिए इक्वल होता है। तो अब इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है वॉल्यूम ऑफ स्फेयर कितनी होती है, वो होती है 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब, यहाँ पे कितनी है 4/3 पाई r क्यूब, क्योंकि r दोनों के अलग है तो इसलिए ये तो कट जाएंगी सारी वैल्यू, तो ये ऊपर आ गया r क्यूब, नीचे आ गया r क्यूब। इसमें r की वैल्यू कितनी है 9 × 9 और यहाँ पे कितनी है 1.5, ठीक है 1.5 × 1.5, ठीक है। तो अब या तो ये ऊपर 3 0 आ गए, ठीक है, सबका ये हटा दिया, अब ये कैंसिल कर देंगे, 3 पे गया और ये 5 पे गया, 3 3 ये 5
ये 5, तो ये कितने हो गए 3, ये 100, ये 5 25 और ये 125, 125 ये इससे कटेंगे, ये कितने पे जाते हैं 8 पे, ठीक है। तो ये कितना हो गया 3 3 9 होती है 27, 27 इंटू 8, ये कितनी आ गई 856, 6 कैरी गया 5, 8 दूनी 16 और 5 21, तो 216, एन की वैल्यू आ गई 216 हमारी। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें है रोहन ने एक घड़ी खरीदी शोरूम से और 1 साल बाद उसको बेच दी शाम को 30% के प्रॉफिट पे, और शाम ने उसको दोबारा बेच दी सुमित को 40% के घाटे पे, और सुमित ने जो उसको पैसे दिए वो इतने पैसे दिए। तो हमें बताना है कि रोहन ने कितने में खरीदी थी। तो उसको हम समझ लेते रोहन ने कितने में खरीदी एक्स में, उस पे उसने कितने का उसको बेच दी 30% प्रॉफिट पे, 130% के प्रॉफिट पे बेच दी, और शाम को बेच दी। अब शाम ने उसको क्या किया सुमित को बेच दी 40% के लॉस पे, तो मतलब हमारी वैल्यू कितनी बची 60%, और जो वैल्यू किसके इक्वल है 60840 के, तो ये 2 जीरो से ये कट गए पहले ही, ठीक है। अब ये 13 से भी जाएगा ही, पहले 6 से भी जाएगा, 6 1 0 6 1 24 0, जब 13 से जाएगा 13, हाँ 13 सत्ते 91 हो गया, 10 इधर गया, तो ये 13 अट्ठे 104 और 0, ठीक है। और ये एक्स की वैल्यू यहाँ ये दो ज़ीरो है, ये यहाँ चले जाएंगे, 78000 की वैल्यू आ गई। अब चलते क्वेश्चन नंबर 11 पे। इसमें बोला है पी एलोन कैन फिल अ टैंक इन 15 घंटे में। पी जो है 15 घंटे लेता है, क्यूल जो लेता है 45, और आर अलोन कैन एम्प्टी द सेम टैंक, ये एम्प्टी करता है, ये भरते हैं और ये खाली करता है, ये कितने में 22.5 में। अब एलसीएम लेंगे इनका, इसका एलसीएम समझ लो अगर 22.5 भी रखते हैं नीचे, सॉरी 10 भी रखते हैं, तो फ्रैक्शन में लेंगे तो ऊपर वाले का एलसीएम लेंगे सबका, तो सब सेम ही वैल्यू आएगी, इसको सेम 225 की तरह ही हम ले सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। तो इसमें कितनी वैल्यू आएगी 15 से भी 225 जाता है और 45 से भी जाता है, तो इसलिए इसका आंसर जो आएगा 225 ही आएगा। अब ये जो है 10 पे जाएगा इसका निकालेंगे तो, और ये 45 से कितने पे जाएगा, ये जाता है 5 पे, 45 फिर 90 180, तो 5 पे जाएगा। अब ये 15 के टेबल में कितने जाता है ये तो पता ही, 15 का स्क्वायर तो 15 पे ही जाएगा। अब इसकी टोटल वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि ये तो माइनस में है, ये वैल्यू माइनस में है इसलिए, तो 15 20 माइनस कर दिया 10, तो हमें 10 की एफिशिएंसी आ गई, अगर तीनों एक साथ काम करते हैं तो 10 की एफिशिएंसी आ गई। अब हमें से पूछा है हाउ मच टाइम विल ऑल द 3 टेक टुगेदर टू फिल द सेम टैंक। अब हमें पता है 225 जो है उसका टोटल वर्क है, कैपेसिटी जो है 225 है। अब उसमें हमें टोटल एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि सबका कम सब जो है एक साथ काम कर रहे हैं, तो इसलिए कितना आ गया 22.5, तो यही हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। इसमें बोला है लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इज 5 टाइम्स ऑफ इट्स ब्रेथ, लेंथ ब्रेथ हाइट, तो ये 5 टाइम्स है, और ये 1 हो गई है, ठीक है, इसकी 5 टाइम्स है, और हाइट जो है क्यूबॉइड इज 4 टाइम्स है, हाइट ये 4 टाइम्स है और ये 1 टाइम्स है, तो ये कितनी होगी 5 1 और ये 4 हो गई, क्योंकि ये सेम है तो इसलिए हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इनको। इफ़ द ब्रेथ ऑफ अ क्यूबॉइड इज़ 8 सेंटीमीटर, तो अगर ये गिवन है हमें, ये कितनी है 8, मतलब 8 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये कितनी हो जाएगी, ये भी सेम से 8 से मल्टीप्लाई होगी, तो ये 32 हो जाएगी, और ये कितनी हो गई 40 हो गई। अब हमें निकालना है व्हाट इज़ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, तो हमारे को पता है टोटल सरफेस ऑफ एरिया कितना होता है 2 इंटू एल इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ और हाइट और लेंथ और हाइट, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर देंगे सीधा, लेंथ और ब्रेथ हमें पता है 40 इंटू 8, ये दोनों वैल्यू कितनी होगी 8 चौक 32, ठीक है। अब ब्रेथ इंटू हाइट, ब्रेथ ही होगी 8 और ये कितने हो गए, तो ये होगी 8 दूनी 16 और एक कैरी 8 24 और एक 25, 256। अभी लेंथ और हाइट 40 और ये 32, तो ये 40 और 32 कितनी हो गई, 40 और 32 हो जाती है, 40 और 32 हो जाती है हमारी 1 2
32 से अगर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है, 0 पीछे आई और 4 थी 12, ठीक है, तो इसलिए ये आ गई। अब इसको ऐड कर देंगे, ये कितना हो गया 0 6, तो 6 आ गया पीछे, 8 और 5 13 और 2 15 का 5, हासिल 1, 3 और 2 5 और 3 8 और 1, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो हमारा आंसर आ जाएगा 6 दूनी 12, 1 7 और ये हो गया 3। तो ये हमारा आंसर आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें बोला है टू पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम होता है जिसकी दो पैरेलल साइड होती है, ये इसके पैरेलल है, ये 100 है, इसकी हमें गिवन है, और ये हमारी 150 है। अब इसमें बोला है डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड इज 48, तो ये जो है डिस्टेंस हो जाता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये कितनी है 48। अब हमें बताना है व्हाट इज़ द एरिया। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, वो हमारा होता है हाफ इनटू में ये वाली जो इसकी ये आ जाती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाता है जो इसका 48, और इन दोनों का सम, तो ये कितना जाता है 250, तो इसको इससे कर दिया, ये हो गया 24, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 25 चौक 100 और 10 कैरी, 25 50 और 10 60, तो इसका आंसर आ गया 6000। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें बोला है टू नंबर्स आर इन द रेशियो 7:10 इफ़ द सम ऑफ टू नंबर्स इज 85। 7:10 है, तो इनका सम जो है 17 पार्ट का सम जो है 85 है, और इसमें पूछा है एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, तो इनका डिफरेंस कितना है, बड़े में से छोटे को माइनस कर देंगे, तो कितना है 3 पार्ट का हमें निकालना है। 85/17 इंटू 3, तो ये हमें पता 5 से जाएगा, और ये कितना हो गया 15, इसका आंसर आ गया 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 पे, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है और थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब ये है 3 सर्कल ऑफ रेडियस इतनी है, ईच आर प्लेस इन सच अ वे डेट ईच सर्कल टचेस द अदर 2। तो एक सर्कल यहाँ है, एक सर्कल यहाँ है, ऐसे कनेक्ट हुए हुए, ये हर एक जो है दूसरे को दोनों को टच करता है। ये सर्कल सेंटर हो गया, ठीक है। अब इसमें व्हाट इज द एरिया व्हाट विल बी द एरिया ऑफ पोर्शन इंक्लोज बिटवीन दीज 3 सर्कल। तो हमें ये वाली वैल्यू निकालनी है, इसकी ये वाला पार्ट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये हमें दिख रहा है, ये जो है 60 डिग्री है, ये भी सेम है 60 डिग्री, और ये भी सेम है 60 डिग्री, क्योंकि ये वाली साइड हमें पता है कितनी है 4.2 है, और नीचे वाली भी 4.2 है, ये भी 4.2 है, ये भी 4.2 है, ये भी सेम 4.2 और ये भी सेम 4.2। तो टोटल हमारा अब ये कितनी हो गई, अब साइड तीनों की साइड से सेम है, तो हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, 60 डिग्री का एंगल होता है उसका। तो हम पहले इसका वो निकाल लेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल की क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, वो हमारा होता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, वो हमारा होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक है। तो हमारी एक साइड ये कितने की हो गई, अब ये होगी हमारी 8.4 की, ठीक है। तो √3/4 इंटू 84/10, अब ये इसका स्क्वायर है तो 2 बार आएगी 84/10। अब ये काटा इससे, तो ये कितना हो गया, इसको डायरेक्ट 2 से काट देते हैं, तो ये 2 और ये 21 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 84 21 से गया तो 4 आ गया, ये 8 और ये 8, कितना हो गया 6 इंटू 1, 8 दूनी 16 और 1 17, तो ये हो गया 1764 और √3 तो इसके पीछे है ही अपॉन 100, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 17.64 √3। तो अब इस वाली वैल्यू में से जो एरिया आ गया, इसमें से हमें ये सेक्टर का एरिया निकालना पड़ेगा। ये वाला जो पार्ट है, ये
ये तीनों का सेक्टर का एरिया निकालना पड़ेगा, ये माइनस करना पड़ेगा। तो हम वैसे तो देखा जाए तो ये वाली वैल्यू एक ही के पास है, इसके पास, इसमें से हम डायरेक्ट भी मार्क कर सकते हैं, लेकिन अगर ये सेम वैल्यू होती यहाँ पे तो हम नहीं कर पाते। तो इसलिए जो है सेक्टर का एरिया निकाल लेते हैं हम। कैसे होता है, एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा अपॉन, ये एंगल है, एंगल अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। अब इसमें कितना है, ये हमारा है 60 डिग्री हमें पता है, और ये कितना है 360 इंटू में 22/7 इंटू में आर कितना है। अब आर जो है यही वैल्यू लेंगे, क्योंकि आर जो हमारा इतना ही पोर्शन है, तो इसलिए बस ये वाली वैल्यू आएगी 4.2 वाली, इसका स्क्वायर 42/10 इंटू 42/10। ठीक है, तो अब ये गया 6 पे, ठीक है, ये 6 से 6 7 42, तो ये एक वैल्यू कट गई। ये कितना आ गया 22 इंटू 42/100। इसको सॉल्व करेंगे, ये 11 का मल्टीपल मेरे को इजी लगता है तो मैं वैसे सॉल्व करूँगा। 84 हो गया अपॉन 100, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 22 से 11 हो गया। अब 11 को मल्टीप्लाई करना किसी भी टर्म से आसान होता है। पहले 4 आ गया, फिर 8 और 4 को ऐड करेंगे तो 12, एक वैल्यू आगे गई, तो 8 के आगे कोई वैल्यू नहीं है तो वो 1 आ जाएगा, इसलिए होगी 924, हाँ, और अपॉन में 100। ठीक है, तो ये होगी 9.24। लेकिन ये जो है हमने 1 का निकाला है और ये ऐसी वैल्यू 3 है हमारे पास, तो इसलिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू 9.24, तो ये कितना हो जाएगी, 3 चौक 12, 1 3 और 1 7 और 3 होती है 27। तो हमारा आंसर कितना आ गया, हमारा आंसर आ गया टोटल, जैसे अभी 17.64 हमने निकाला था पहले, √3 माइनस में 27.72। तो ये ऐसे थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, तो इसलिए हमारा आंसर हो गया फर्स्ट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। इसमें बोला है रेशियो ऑफ राम एंड मोहन, ये इनकम का इतना दिया हुआ है 13:6 दिया हुआ है, ये राम का है, ये मोहन का है। अब इसमें मोहन गेट 7000 लेस, ये जो है कितने हैं, लेस है 7 पार्ट, इसकी वैल्यू कितनी है, दी हुई है हमें 7000 दी हुई है। वट इज़ द टोटल इनकम ऑफ राम एंड मोहन, इन दोनों की टोटल इनकम कितनी होगी, तो ये दोनों कितने हैं 19, तो 19 पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई 19,000, बस 7 पार्ट की 7000 है तो 19 की कितनी होगी 19,000। नहीं तो इसको नीचे ले जाओ, फिर इनटू में 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही पड़ेगा, तो इसलिए डायरेक्ट कर दिया। अब चलते क्वेश्चन नंबर 17 पे। अब ये एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है हमें 486, और जो उसकी साइड्स है एरिया ट्रायंगल की वो है इस रेशो में। तो पहले तो हम ये चेक कर लेंगे, ये राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है, क्योंकि वही होता है मैक्सिमम टाइम हमारा यही आता है। तो ये 9/3 होता है, और ये कितना होता है, मतलब ऐसी वैल्यू को तोड़ेंगे जो सब में कॉमन आए, तो ये 9/4 हो जाता है, और ये 9/5, तो सबको 9 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, और ये 3 4 5 ये हमारा ट्रिपलेट बना देता है। तो इसलिए 9 के ही मल्टीपल है, मतलब 9 को मल्टीप्लाई करके, और ट्रिपलेट ही हमारा 3 4 5 का, 3 4 5 का ट्रिपलेट ही है, 9 से मल्टीप्लाई हुआ है बस। तो इसलिए ये वैल्यू अब यहाँ पे 27 लिख सकते हैं, या यहाँ पे 27 लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और ये 45। अब हमारी ये वैल्यू जो है रेशो में है, लेकिन तो रेशो को हटाने के लिए क्या करेंगे, एक्स से लेना पड़ेगा हमें। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 36x, और हाइट कितनी है 27x, ठीक है, वो कितना है 486। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो अब ये हो गया 2 से क्या, ये 18 पे, ये 9 से जाएगा 3 पे, ये गया 9 से, 9 पंजे 45, और ये 4, ये 18, 3 से कितना होता है 54, तो 1 आ गया, और ये x है, ये भी x है, तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो x की वैल्यू भी कितनी आएगी 1। ठीक है, तो अब हमारे को पता लग गया कि 27, ये इसकी जो वैल्यू है एक्चुअल में साइड है वो 27 है, इसकी 36 है, और इसकी 45 है। और हमें निकालना है पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, इन सम का, इस सम का जो है सम ही करना है हमें, प्लस कर देंगे बस, पेरीमीटर यही होता है। तो 7 और 6 13 और 5 18, 8 हासिल 1, ये 5 और 3 8 और 2 10, तो ये कितना हो गया 108, ये हमारा हो गया 108 आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, इस पे देखते हैं।
इसमें बोला है एक पार्टी हॉल है, देयर आर पीपल इन ब्लू ड्रेस में है, कोई रेड ड्रेस में है। तो रेशो ऑफ नंबर ऑफ मैन इन ब्लू, पहले हम लिख लेते हैं ब्लू में है और रेड में है। द रेशो ऑफ नंबर ऑफ मैन इन ब्लू, तो इसमें जो मैन है और टू दी नंबर ऑफ वुमेन इन रेड, और इसमें जो ये मैन हो गया, ये इसमें वुमेन होगी, इसमें भी मैन है, इसमें वुमेन है। तो इसमें हमें ब्लू टू द नंबर मैन, नंबर ऑफ मैन इन ब्लू, ब्लू में नंबर ऑफ मैन का रेशो दिया हुआ है हमारे को, रेशो टू दी नंबर ऑफ वुमेन, और इस वाले का ब्लू इन रेड में, ठीक है। तो हमारे को ये कितना दिया है, ये 1 है और ये कितना है 6। तो हमें सेम है उसके रेशियो, तो हम पहले वेरिएबल ले लेंगे क्योंकि आगे पता लगेगा अभी आपको। ये 6x हो गया, ये रेशियो में दिया हुआ है तो इसलिए हम रेशियो घटाने के लिए हम 1x और 6x ले लिया हमने। अब उसमें रेशियो दिया हुआ है दूसरे का मैन इन रेड, मैन इन रेड ये वाला, और टू दी नंबर ऑफ वुमेन इन ब्लू, वुमेन इन ब्लू, इसका कितना रेशियो है, इसका 3 है और इसका कितना है 2। अब ये अलग वैल्यू है तो इसके लिए हम इसको y ले लेंगे, ठीक है। इन दोनों का सेम था इसलिए हमने x को x की वैल्यू वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दिया, इनको y से कर दिया। अब हमें क्या बोला है, इफ़ द रेशो ऑफ नंबर ऑफ पीपल इन ब्लू, ब्लू का, और टू द नंबर ऑफ पीपल इन रेड, ब्लू और रेड का जो है टोटल वो इन दोनों के रेशो है, ये गिवन है। तो ब्लू का कितना है x प्लस 2y, और ये रेड का कितना है 3y प्लस 6x, ये कितना है हमें दिया हुआ है 37/87। तो इसको ऐसे हमें अभी सॉल्व करना पड़ेगा, x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। फिर हमें क्या करना है, व्हाट इज़ द रेशो ऑफ नंबर ऑफ मैन टू द नंबर ऑफ वुमेन, तो हमें रेशो निकालना है मैन का, और ये दोनों मैन है तो इन दोनों का रेशो निकालना है, ऊपर ये एक साइड आएगा और इन दोनों का एक रेशो एक साइड आएगा। तो अब पहले इसको सॉल्व करते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद मैन और वुमेन का रेशो आएगा। अभी 87 से मल्टीप्लाई करा तो ये कितना हो गया 87x हो गया, और ये कितना हो गया 14, ये वाइट हो गया, वाई हो गया 14 4 असल 1 16 और 1 17, तो ये हो गया 174, और ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हुई की तो 7 या 21, और ये कितना हो गया ये 111 हो गया, ठीक है। अब ये 6x और ये 37 से मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना होगा 6 7 42, ये 42 हो गया, और x की वैल्यू पीछे है ही, आगे 4 से तो ये 2 2 2 हो गया, ठीक है। अब इनको हमें x और y को सॉल्व करना पड़ेगा, एक साइड पे ले जाके ये वाली वैल्यू यहाँ आ जाएगी और ये 87 यहाँ आ जाएगा। अब ये इसमें से माइनस करेंगे तो ये कितना हो गया 3, और 7 में से 1 गया तो 6, ये y 1 से 1 कट जाएगा। अभी 2 से 87 माइनस करना है, तो 12 में से 7 गया तो ये कितना हो गया 5, यहाँ पे बचा 11, 11 में से 8 गए तो 3, ठीक है, और 1 का 1, यहाँ पे आ गया x। तो हमारा x और y कितना हो गया, जैसे ये y x ले लिया तो ये 135/63, इसको सॉल्व कर देंगे, अगर ये कटेगा तो ये हाँ 9 से कट जाएगा, 7 पे गया 9 1 का, ये 4 पे गया तो ये कितनी आ गई 15/7। अब हमें इनकी वैल्यू पता है, ये वाली जो वैल्यू आई है एक्स वाई की, इस वैल्यू को इनमें डाल देंगे। अब हमें क्या निकालना है, टोटल मैन और टोटल वुमेन का रेशो निकालना है। तो मैन कितने हैं 1x, x प्लस में, और ये कितना है ये x हो गया, ठीक है। तो ये x प्लस में 3y, और वुमेन कितनी है, ये वाली वुमेन है, ठीक है। तो ये होगी 2y प्लस 6x। तो हम इनकी वैल्यू डाल देंगे x और y की। x की वैल्यू कितनी है 7, तो ये आ गया ऊपर 7 प्लस में 3 इंटू वाई कितना हो गया 45। अब ये सेम इसका 2y मतलब 30 हो गया, और 6 से x ये हो गया 42, 6 इंटू 7 42। तो ये वैल्यू कितनी आ गई हमारी 52/72। अब इसको कट कर देंगे, ये जा रही है हमारी 4 से जा रही है, 4 ये 13 आ गया, ये कितना आ गया 4 एकम और 4 8, तो ये
मैन और वुमेन का रेशो कितना हो गया 13:18। तो ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, तो इसका रेशो आ गया 13:18। चलते क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो इसमें हमें बोला है सी जो अकेला काम करता है किसी काम को 24 दिन में, सी जो है 24 दिन में करता है, और डी अकेला करता है 96 डेज में। दे बिगिन द वर्क टुगेदर, और कोई नहीं है तो इसके पहले एलसीएम ले लेंगे। ये आ गया 96, ये 4 पे जाएगा और ये 1, ठीक है। तो ये आ गया टोटल इनका 5 एफिशिएंसी टोटल। अब हमें बोला है ये शुरू कर दे काम को एक साथ, लेकिन जो डी है वो 9 दिन पहले ही, काम कंप्लीट होने के 9 दिन पहले चला जाता है। तो हाउ मैनी डेज ऑल द वर्क कंप्लीटेड, तो समझ लो पहले टी टाइम में ये पूरा काम कंप्लीट होगा। जो सी होगा उसने पूरा काम किया होगा, पूरे टाइम तक काम किया उसकी एफिशिएंसी के साथ, और जो डी होगा उसने कितना काम करा है टी में से 9 माइनस, क्योंकि 9 दिन पहले चला गया तो इसलिए 9 माइनस कर दिया, और टोटल काम कितना हुआ है 96। तो हमें निकालना है टी की वैल्यू, क्योंकि हमारे को बताना है टोटल कितने दिन में काम कंप्लीट हुआ है। तो सी की वैल्यू कितनी है हमारी 4, टी प्लस में डी की, डी हो गया, डी की कितनी एफिशिएंसी हमारी 1 है, तो ये टी माइनस 9 ही हो जाएगा। ये आ गया 96 सॉरी, ये हो गया 5t, और ये कितना हो गया यहाँ पे 9 आ गया प्लस हो जाएगा, ये हो गया 105। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई 21 दिन। तो हमारा आंसर हो गया 21, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है लास्ट क्वेश्चन आज का। इसमें बोला है इफ़ 10 टाइम्स ऑफ सेलिंग प्राइस 10 SP इज इक्वल है 11 टाइम्स ऑफ CP के, तो वो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो पहले CP और SP का वो निकाल देंगे, SP अपॉन ये CP आ गया, ये कितना आ गया 11/10। तो CP 10 है, तो इनसे हम प्रॉफिट निकाल देंगे, कितना आ गया 1, क्योंकि कोई चीज़ 10 की है और 11 की बेच दी तो 1 आ गया प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए कितना लिखेंगे ऊपर 1, प्रॉफिट 1 है, और CP कितना है 10 × 100, परसेंटेज के लिए 10%, इससे काट देंगे तो ये 10% आंसर आ गया। तो आज हमारे 20 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आज हमारा डे 6 था, वो भी कंप्लीट हो गया। कल नेक्स्ट 20 क्वेश्चन करेंगे। ओके, थैंक यू।